गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गौरव, कोमल, मिताली, तुषार, अनमोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आप सभी ने सिंपल इंटरेस्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था, क्या आप सभी ने रिवाइज किया है? बताइए, क्या आप सभी ने रिवाइज किया है? गुड मॉर्निंग शेफाली। शेफाली, कोमल, अभिषेक, अनमोल, गौरव, तुषार, गंजा फ्रॉम केकेआर, मिताली, सभी का जवाब आ रहा है सर, यस, हमने रिवाइज किया। तो बच्चों, कोई डाउट आप लोगों का? जो लास्ट टाइम हमने किया था उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? हाँ जी, एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? कोई रिप्लाई आपका नहीं आया है, यानी कि आपको सारी बातें क्लियर है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैरी करते हैं। आइए पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 24। A man deposit 2000 in a bank at 4% per annum। 2000 रुपए प्रिंसिपल 1 है, रेट हमारे पास 4% है। 3000 इन यूटीआई। यूटीआई बच्चों बेसिकली सिक्योरिटीज कह लीजिए, सिक्योरिटीज हमारे पास है एट 14% पर एनम। ये प्रिंसिपल 2 है, रेट 2 है। दो तरह का प्रिंसिपल है, दो तरह का रेट हमें दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। मतलब क्वेश्चन है क्या बच्चों? 24 में तुषार का आंसर आ चुका है। 24 में बच्चों प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। पहले क्या बोल रहा है? 2000 का प्रिंसिपल है, 4% रेट है। फिर 3000 का प्रिंसिपल है, 14% रेट है। शेफाली, कनिक, कृतिका, मिताली, रुचि का आंसर आ चुका है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम गिवन नहीं है, ठीक है, पर हमें निकालना क्या है? वो कहता है कि अगर हमने एक बैंक में 2000 रुपए जमा करवाए 4% इंटरेस्ट पर, दूसरे बैंक में 3000 रुपए जमा करवाए 14% इंटरेस्ट पर, तो आप ये पता करिए टोटल पर, टोटल मतलब 5000 पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होके यहां पर चलेगा। पूरे 5000 पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होके यहां पर चलेगा। अनमोल, गौरव और गंजा फ्रॉम केकेआर का भी आंसर आ चुका है। बच्चों, अगर टाइम हमारे पास 1 साल है, 1 ईयर, तो 2000 पर 4% इंटरेस्ट कितना आ गया? 80 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए। 3000 पर 14% 420 रुपीज। तो हमने एक तरीके से 5000 पर कितना इंटरेस्ट कमाया? हमने 5000 पर
कितना इंटरेस्ट कमाया? 500 रुपए। बात समझे यहाँ पर? यस सर। तो बच्चों आपने 500 रुपए कमाया 5000 पर, तो कितने परसेंट से कमाया? सर 500 बटा 5000 इक्वल टू 10%। तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन के यहां पर चलेगा। कोई बड़ी चीज आपको यहां पर नहीं करनी है, ये सारी बातें आपने की हुई है अकाउंट्स में, पार्टनरशिप फर्म, जहां पर आप इंटरेस्ट कंप्यूट करते हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग। बच्चों वही काम आपको यहां पर करना है। बस अपने दिमाग से मैथमेटिक्स का प्रेशर, बर्डन उतार दीजिए। ये भूल जाइए कि आप मैथ कर रहे हैं। सिंपल याद रखिए कि आप इंटरेस्ट पढ़ के यहाँ पर चल रहे हैं और अपने आप चीजें आपको क्लियर होने शुरू यहाँ पर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24, एनीवन, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 24, एनीवन, एनी डाउट? लेटेस्ट आंसर आया है श्रेयांश फ्रॉम रोहतक। किसी और बच्चे का कोई डाउट है? नो सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सभी बच्चे जवाब देंगे और मेरे आंसर निकालने से पहले सभी का आंसर आना चाहिए, तो ही बच्चों लगेगा कि मेरा जन्म सफल होकर यहां पर चला। तुषार का आंसर आ चुका है, दिशा फ्रॉम केकेआर आंसर आ चुका है। पढ़िए क्या दिया हुआ है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1400 रुपीज, 1400 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट। 1400 रुपए हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल टाइम 3 years is less than the simple interest on rupees 18 for the same period by 80 rupees। कह रहा है कि आप 1400 रुपए पर 3 साल का इंटरेस्ट कंप्यूट करिए, 1800 रुपए के ऊपर सेम पीरियड मतलब 3 साल का इंटरेस्ट कंप्यूट करिए, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा? 80 रुपए आके यहां पर चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों हमारे पास आएगा? 80 रुपीज। लेटेस्ट आंसर आया है गौरव फ्रॉम करनाल। तो बच्चों आप सभी को मालूम है करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें 2 तरह का प्रिंसिपल दिया हुआ है। पहले 1400 रुपए, टाइम 3 years, 1800 रुपए, टाइम 3 years। पहले का इंटरेस्ट दूसरे का इंटरेस्ट का डिफरेंस 80 रुपए होना चाहिए। सिंपल। पहले का इंटरेस्ट दूसरे का इंटरेस्ट का डिफरेंस 80 रुपए होना यहां पर चाहिए। बच्चों सभी का आंसर बी आ रहा है, तो मैं बी पर ही सॉल्व करता हूं कि अगर हमारे पास रेट 6.67% है, हालांकि मैंने आपको कैलसी पर डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाया है, पर फिर भी 1400 रुपए पर 3 साल का 6.67%, बच्चों इंटरेस्ट आया 280.14, 1800 पर 3 साल का 6.67%, 360.18। तो बच्चों अप्रोक्सीमेट डिफरेंस हमारे पास बनता है 80 रुपए का। लेटेस्ट आंसर आया है कोमल फ्रॉम पानीपत। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर बन के यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 और बच्चों हमें दिया हुआ है अ पर्सन लैंड्स ₹6,000 फॉर 4 years। एक पर्सन ने 6,000 रुपए 4 साल के लिए, 8,000 रुपए 3 साल के लिए।
एट सिंपल इंटरेस्ट। दो हमारे पास प्रिंसिपल है। इफ ही गेट्स 2400 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के यहां पर चलना है। क्या बच्चों यहां पर हिट एंड ट्रायल किया जा सकता है? यस सर। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास टाइम है। प्रिंसिपल है, टाइम है, और हमें क्या निकालना है? रेट निकाल के यहां पर चलना है। आपने बताया था तीनों वैल्यू गिवन हो, तीन में से दो वैल्यू गिवन हो और तीसरी वैल्यू निकालनी हो, तो फिर हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करके यहां पर चल सकते हैं। लेटेस्ट आंसर बच्चों आया है 90 का, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आप लोग 26 में पहले 6000 पर 5%, अगर ऑप्शन ए आंसर है 6000 पर 5%, 4 साल का इंटरेस्ट निकालिए 1200 रुपए। फिर 8000 पर 5%, 3 साल का इंटरेस्ट निकालिए 1200 रुपए। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 2400। हमें कितना इंटरेस्ट यहां पर चाहिए था? 2400 रुपए। तो बच्चों मैच हो रहा है। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझे बात है यहां पर? 26। एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। इफ अ सम ट्रिपल, ट्रिपल क्या होता है? 3 टाइम्स। इफ अ सम, सम मतलब प्रिंसिपल। अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है जो 3 टाइम्स हो रहा है इन 15 ईयर्स, 15 सालों में, एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। सुनो बच्चों ध्यान से, यहां पर हमें क्या बोल रहा है? हमें ये कह रहा है कि हमारा कोई प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल है मान लीजिए 100 रुपए का। 100 रुपए का प्रिंसिपल है जो कितना हो रहा है यहां पर? 3 टाइम्स। 100 रुपए का 3 टाइम्स कितना बन जाएगा? 300 रुपए। कितने सालों में? 15 सालों में। हमारा प्रिंसिपल 3 टाइम्स हो रहा है 15 सालों में। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के यहां पर चलना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। क्या हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है? नो। क्या हमें रेट की वैल्यू गिवन है? नो। क्या हमें टाइम दिया हुआ है? यस, 15 ईयर्स। टाइम हमें दिया हुआ है 15 ईयर्स। अब पहला केस हिट एंड ट्रायल करने के लिए या तो तीनों वैल्यू होनी चाहिए या तीन में से कोई दो वैल्यू गिवन हो और थर्ड वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसा यहां पर नहीं है, तो यहां पर आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाओगे। इधर बच्चों आपको ट्रिक अप्लाई करनी होगी। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे समझे। आर निकालने का तरीका होता है यहां पर, ध्यान सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी छोटी ट्रिक है। आर कैसे आएगा? जितने टाइम्स हो रहा है हमारे क्वेश्चन के अंदर, कितने टाइम्स हो रहा है यहां पर? 3 टाइम्स। जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय टाइम। बात समझे? यहां पर 3 टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 डिवाइड बाय 15। आर हमेशा परसेंटेज में होता है, आर हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों आंसर आ गया 13.33%। 13.33%। मेरी बात दोबारा सुनना बच्चों, आर निकालना हो या टाइम निकालना हो, इस टाइप के अंदर सेम रहेगा। अगर बाय चांस आपको टाइम निकालना होता, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना होता, क्वेश्चन ने बोला होता कि 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 में से हमेशा 1 माइनस करना है। जितने भी टाइम्स हो रहा है 3 टाइम
4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, जितने भी टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस करके यहां पर चलिए, डिवाइड बाय आर। अगर तो आर निकालना है टाइम से डिवाइड करिए, टाइम निकालना है तो आर से डिवाइड करिए। बात समझे यहां पर? यस सर। बच्चों इस क्वेश्चन में अच्छा तो हमारा सोल्व हो ही गया है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखें, इफ अ फर्म ट्रिपल इन 15 years at simple rate of interest, the interest per annum will be। दो बातें बच्चों समझने के लिए यहां पर है। एक, हमने हिडन ट्रायल क्यों नहीं किया? क्योंकि सर हिडन ट्रायल की कंडीशन सेटिस्फाइड यहां पर नहीं। सेकंड, क्या सर कोई ट्रिक अप्लाई हो रही है? यस बच्चों, ट्रिक अप्लाई होके चल रही है। क्वेश्चन ने क्या बोला? कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स। तो जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय टी। बच्चों आंसर हमारे पास आ गया 13.33%। बच्चों आ रहा समझ में यहां पर? किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 तुषार, गौरव, देव, कोमलदीप का आंसर आ चुका है। बताओ बच्चों, मई 2019, इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, शर्म आ जाए। प्रिंसिपल बच्चों 5,000 रुपए है, रेट 15% है, टाइम 4.5%। 1/2 क्या होता है? 4.5, 4.5%। गौरव, गंगा, अनमोल, समृद्धि का भी आंसर आ चुका है। कई बच्चे तो आंसर ही नहीं दे रहे, कह रहे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताओ बच्चों इंटरेस्ट, सर 5,000 का 15% 4.5 साल के लिए ये बैठता है 3375। लेटेस्ट आंसर आया है सानिया फ्रॉम करनाल 3375। बात समझे यहां पर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 29। इन हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, यानी हमें क्या निकालना है? टाइम। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम विद 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 29। और देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन हाउ मच टाइम, यानी बच्चों टाइम हमें निकालना है। द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 0.125 टाइम्स, 0.125 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 0.125 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 20%, सेल का 15% जीपी है, सेल का 15% जीपी है, कैपिटल का 5% इंटरेस्ट है। तो बच्चों वही यहां पर है कि प्रिंसिपल का 0.125 क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, 10% पर एनम। अब क्या बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन को, क्या यहां पर हम क्वेश्चन को हिडन ट्रायल से पहली कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन को हम यहां पर हिडन ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं? शेफाली का आंसर आ चुका है नो सर। सर हम सॉल्व यहां पर नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों? सर आप देखो ना, आपने बताया था 3 वैल्यू होनी चाहिए या 3 में से 2 वैल्यू होनी चाहिए। पी आर टी, आर हमें दिया हुआ है, टी हमें निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन यहां पर नहीं है, तो यहां पर हम हिडन ट्रायल नहीं कर सकते। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब क्या यहां पर कोई ट्रिक हमारे पास है? नो बच्चों, वैसे है टू बी वेरी फ्रैंक, हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास ट्रिक है, पर इतनी ट्रिक आप याद नहीं कर पाओगे, फिर आप फंस जाओगे
क्वेश्चन नया बन के आ गया, ट्रिक ढूंढते रह जाओगे वहां पर। ट्रिक वही करो जो मैक्सिमम एग्जाम में आती है, वो मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ेगा। प्रॉपर सोल्यूशन कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 0.125p इक्वल टू P आर 10%। टाइम हमें निकालना है, आर 10%, टाइम बच्चों निकालना है। P से P कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू 1.25 ईयर्स। अभी तक मेरे पास ज्यादातर बच्चों का आंसर नहीं आया है। टाइम 1.25 ईयर्स। डन बच्चों। यहां पर देखो ऑप्शन ए में आपको दिया 1 की पावर 1/4। ये बच्चों प्रिंटिंग एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है, ये 1 की पावर नहीं है, ये 1/4 ऐसे है, 1/4 ऐसे है। अच्छा ये ऐसे है, ये तो हमारा भी आंसर आ गया था। हम तो ये सोच रहे थे कि 1 की पावर 1/4 कैसे आएगा, बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे थे। तो और 1/4 क्या होता है, 0.25, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1.25 ईयर्स। तो बच्चों आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए। समझे बात यहां पर, यहां तक कोई डाउट? नो। बच्चों एक अमन का हमारे पास डाउट आया है, अमन फ्रॉम पानीपत। सर जो ट्रिक 27 में करी थी वो नहीं कर सकते? नो बच्चे, वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल था वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम हो रहा है। प्रिंसिपल आपका डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 गुना होके चल रहा है। यहां पर ऐसा थोड़े ना हो रहा है। यहां तो में ये दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का इतना हिस्सा है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का इतना प्रपोर्शन है। बात समझे अमन यहां पर, इसलिए हम 27 वाली ट्रिक यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। समझे बात अमन? हाँ जी अमन, यस सर। बच्चों 29 तक एनीवन एनी डाउट, अप टू क्वेश्चन नंबर 29 एनीवन एनी डाउट। हमें आज सिंपल इंटरेस्ट फिनिश करना है। मुझे उम्मीद थी 2 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, पर 3 लेक्चर हमारे यहां पर लगे हैं। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, इफ एक्स इन्वेस्ट रुपीज 90,500 रुपीज, प्रिंसिपल दिया हुआ है 90,500, किस रेट पर 7.5% पर। नील और दिशा फ्रॉम केकेआर का आंसर आ चुका है। While calculating the rate was wrongly taken as 5.7%, 7.5 की बजाय हमने रेट क्या ले लिया, 5.7। ये हमने wrongly taken, जबकि सही हमारे पास क्या था, 7.5%। The difference in the amount at maturity is 9,774. Find the period for which the sum was invested। बच्चों आपको ये कह रहा है कि टाइम निकालो, टाइम। और क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंस इन अमाउंट इन मैच्योरिटी, अमाउंट का डिफरेंस दिया। बच्चों ध्यान से पढ़ना, अमाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 9,774। अमाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है 9,774। सर अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है? बच्चों अगर आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ही तो आपके पास क्या आएगा, अमाउंट आके यहां पर चलेगा। लेटेस्ट आंसर आया है रुचि का। वैसे जो जिन जिन बच्चों ने दिया है सभी ने आंसर दे दिया है। नील, दिशा, प्रेरणा, शेफाली,
गंगा फ्रॉम KKR, गौरव, कृतिका, तुषार, सान्या, कोमलदीप, क्रिश एंड रुचि। इन सभी बच्चों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बच्चों हमें आंसर यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों मैं आपका ही आंसर लेके यहाँ पर चल रहा हूं कि टाइम हमारे पास कितना है 6 इयर्स। अब चेक करते हैं जो आपने सोचा वो सही या फिर गलत सोचा। 90,500 पर 7.5% 6 साल का इंटरेस्ट आया 40,725 रुपए। जी आ रहा है। और 90,500 पर 5.7% 6 साल का 30,951 रुपए। तो 90,500 प्लस 40,725 131,225। 90,500 प्लस 30,951 121,451। बच्चों मैच हो रहा है। आप सभी बच्चों ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है और बच्चों आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा ऑप्शन सी आंसर बन के यहां पर चलेगा। बात समझे यहां पर? यस सर। सर एक डाउट है, इवन डाउट नहीं है सर, एक क्लैरिफिकेशन है। मैंने पूछा क्या सर क्या हम यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं? मतलब सर 90,500 तो सेम है, टाइम जो भी है वो भी सेम है। 6 साल हो 5 साल हो टाइम जो भी है वो भी सेम है। यानी 9,774 रुपए का 9,774 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। बच्चों यही तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्वेश्चन ने कब बोला कि प्रिंसिपल बदल गया? क्वेश्चन ने कब बोला टाइम बदल गया? क्वेश्चन सिर्फ ये बोला हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें लेना चाहिए था 7.5%, हमने कितना लिया 5.7%। यानी सर ये 1.8% हमने जो रेट कम लिया 1.8% हमने जो रेट कम लिया उसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। सर आप 90,500 पर हमारी बात मानो, 90,500 पर 1.8% 6 साल का निकाल दो सर, आंसर जल्दी आ जाएगा और सही आंसर आके यहां पर चलेगा। आप चेक कर लो सर 90,500 का 1.8% 6 साल का कितना हमारे पास आया 9,774 आके यहां पर चल रहा है। बच्चों बात समझे यहां पर? यस सर। तो सर हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है? बच्चों जो मैंने आपको बाद में समझाया ना ये लिमिटेड केस में अप्लाई होता है। लिमिटेड केस में हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा, पर जो मैंने आपको पहले समझाया वो आपका हर जगह अप्लाई होगा। क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा फिरा के आपको दे दे तब भी आप सॉल्व कर जाओगे, पर जो दूसरा तरीका है वो सिर्फ लिमिटेड केस में अप्लाई होता है। तो अगर आप विजुलाइज कर सकते हो वेल एंड गुड, पर अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो हमारा आंसर गलत नहीं आना चाहिए, फिर आप पहले तरीके को प्रेफर करके यहां पर चलिए। क्या हुआ अगर 15 सेकंड फालतू लग गए, पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? मैच होना यहां पर चाहिए, सही आंसर हमारा आना चाहिए। ओके सर आगे बढ़िए, बोलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले आंसर आया है कृतिका भवन। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी, कितने समय में विल अ सम ऑफ मनी डबल, डबल कह रहा ना यानी 2 टाइम्स में से 1 माइनस कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25%, अभी समझाया था ना क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चों टाइम हमारे पास आ गया 16 इयर्स।
देव, श्रुति, गंगा, कनिक, अनमोल, गौरव फ्रॉम करनाल का आंसर आ चुका है। बच्चों आ रही बात समझ में? यहां पर कोई डाउट? प्रेरणा का आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इन हाउ मच ईयर्स यानी टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स? जितने भी टाइम्स हो रहा है हर बार 1 को माइनस करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो 3/12% 25 ईयर्स। डन बच्चों यहां पर? यस सर, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। पहले यहीं तक, यहां तक क्या बोल रहा है? सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो रेट बच्चों हमारे पास कितना आएगा? 12.5%। डबल होने के लिए इंटरेस्ट रेट है 12.5%। आगे, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो हमें निकालना है। कितने सालों में वो अपने आप का 3 टाइम्स होके यहां पर चलेगा। टाइम निकालना है, कितने सालों में टाइम, कितने टाइम्स होगा? 3 डिवाइड बाय 12.5% जो पहले आप निकाल चुके हो, यानी बच्चों 16 ईयर्स। हाँ जी 34। सभी का आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी 34। बच्चों यहां पर 2 हिस्सों में पूछ रहा है। पहले उसने ये पूछा कि अगर डबल 8 सालों में हो रहा है तो ट्रिपल कितने सालों में होगा। डबल 8 सालों में हो रहा है ये तो हमें मालूम है साल, पर 8 साल में डबल होने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 12.5%। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? कितने सालों में ट्रिपल होगा? 3 टाइम्स 12.5%। ये बच्चों पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़े क्या दिया हुआ है? अ सर्टेन मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। 10 सालों में डबल हो रहा है तो बच्चों रेट 10%। इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इन डैश ईयर्स। ट्रिपल कितने सालों में होगा सर? 20 ईयर्स। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 20 ईयर्स। बात समझे यहां पर? अरे सभी का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 29 जैसा है। बस हो गया क्वेश्चन 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 29 जैसा है। सिमिलर क्या बच्चों? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेसी है। मेरा मानना आप वहां से कर लेंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा 36 तक, क्वेश्चन नंबर 36 तक कोई डाउट है? अप टू क्वेश्चन नंबर 36 एनीवन, एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 37। The rate of simple interest on a sum of money 6% for first 3 years। कह रहा है पहले 3 साल के लिए रेट हमें दिया हुआ है 6%, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल के लिए 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 साल हो गए ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए 6% है, अगले 5 साल के लिए 8% है, एंड 10% बियॉन्ड 8 ईयर्स। और 8 साल के बाद 3 साल ये, 5 साल ये, 3 + 5 8 साल। 8 साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट accrued by the firm for a period for 10 years is 1560। बच्चों टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 years, 10 सालों का
टोटल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है 1560। 3 साल जा चुके हैं, 5 साल जा चुके हैं, तो यहां पर हमारे पास कौन सा ईयर बचा 9 और 10। 2 साल हमारे पास यहां पर बचे 9 और 10 डन यहां पर। यस सर। अब निकालना क्या है, द सम इज, सम मतलब प्रिंसिपल। सर क्या यहां पर हम हिडन ट्रायल अप्लाई कर सकते हैं? सर क्या यहां पर हम हिडन ट्रायल अप्लाई कर सकते हैं? यस। कैसे सर? बच्चों क्या हमें टाइम दिया हुआ है? यस। नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पर हमारे पास कितने ईयर्स हैं 3, यहां पर 5 ईयर्स हैं, यहां पर 2 ईयर्स। क्या हमें नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है? यस। क्या हमें रेट दिया हुआ है? यस। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल, यानी हिडन ट्रायल अप्लाई किया यहां पर जा सकता है। तो सर करो अप्लाई। बच्चों लेट्स से ऑप्शन ए आंसर है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल इक्वल टू 1500 रुपए, प्रिंसिपल इक्वल टू 1500 रुपए। तो 1500 रुपए पर 6% 3 साल का, 1500 रुपए पर 8% 5 सालों का, 1500 रुपए पर 10% 2 साल का। बताइए क्या क्या इंटरेस्ट बनता है? 1500 पर 6% 3 साल का 270 रुपीज, 1500 पर 8% 5 सालों का 600 रुपए, 1500 पर 10% 2 साल का 300 रुपए। ये बच्चों आता है 1170 रुपए, 1170 रुपीज। 1170 रुपए बच्चों इंटरेस्ट यहां पर बनता है। जबकि हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए 1560, और हमारे पास कितना आंसर आया यहां पर 1170, यानी ऑप्शन ए आंसर यहां पर नहीं है। अमन, कृतिका, रुचि, समृद्धि का आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी चेक करिए जो सही आंसर है, ₹2000, ₹2000। 2000 पर 6% 3 साल का 360 रुपए, 2000 पर 8% 5 सालों का 800 रुपए, 2000 पर 10% 2 साल का 400 रुपए। बच्चों अमाउंट हमारे पास कितना आया 1560 रुपए, 1560। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40, या 40 से पहले आप 41 पढ़ लीजिए। पहले आप 41 पढ़ लीजिए। नवंबर 2019, डी आंसर आ चुका है फ्रॉम नील माधव। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 2 पर्सन on the same sum of rupees 1500 rupees for 3 years rupees 18। 2 पर्सन हमारे पास हैं, उन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट? बच्चों 41 में क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है? यस। क्या टाइम दिया हुआ है? यस। क्या निकालना है? रेट। और सिंपल इंटरेस्ट 18 रुपए। बताओ क्या यहां पर हिट एंड ट्रायल अप्लाई किया जा सकता है? सर आपने बताया था, इतनी बार बताया है, पिछले 3 दिन से लगातार बताए जा रहे हो कि हाँ
हिट एंड ट्रायल अप्लाई करने के लिए हमारी जो कंडीशन है, प्रिंसिपल यस, टाइम यस, रेट निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए देखें, 1500 पर 1%, 3 साल का बच्चों इंटरेस्ट आता है 45 रुपीज, जबकि हमें कितना चाहिए 18 रुपए। ऑप्शन ए आंसर यहां पर नहीं बनता। ऑप्शन डी चेक करें, आप सभी आंसर निकाल चुके हैं। 1500 पर 0.4% 3 सालों के लिए 18 रुपए, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर बन के यहां पर चलेगा। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 41, कोई डाउट रिप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, एनीवन, एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। 40 में आंसर आ चुका है बी, नील और लशिका फ्रॉम केकेआर। वेरी गुड, ये आंसर है। जून 2015, a sum of rupees 44,000 is divided into 3 parts। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है 44,000 के हमें 3 हिस्से करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 44 के हमें 3 हिस्से यहां पर करने हैं, सच दैट, और इस तरीके से करने हैं, ये कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर में बी इक्वल। पहले हिस्से पर 2 साल का इंटरेस्ट, दूसरे पर 3 साल का इंटरेस्ट, तीसरे पर 6 साल का इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट इस तरीके से, अमाउंट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तीनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आई रिपीट, लाइन पढ़िए, लाइन नंबर 1 के अंत से पढ़िए। सच दैट corresponding interest earned after 2, 3 and 6 year may be equal if the rate of simple interest, रेट हमारे पास है 6%, 8% और 6%, then the smallest part of the sum will be, आपको स्मॉलेस्ट पार्ट यहां पर निकालना है। सभी का आंसर आ रहा है तो सुनो बच्चों ध्यान से, मैं यहां पर आपको एक ट्रिक करवा रहा हूं। ट्रिक हमारे पास क्या है? अगर आपके पास टोटल प्रिंसिपल दिया हुआ है, टोटल, क्योंकि इस प्रिंसिपल के 3 हिस्से होंगे, बंटवारा होगा 3 हिस्सों में। ये पिताश्री की जायदाद है, ये 3 बच्चे यहां पर हैं, 3 होनहार बच्चे हैं जिनके बीच में क्या हो रहा है? बंटवारा होके चल रहा है। बंटवारा हमेशा क्या होता है? इक्वल होके चलता है। सिंपल इंटरेस्ट तीनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझे बात है यहां पर? यस सर। अब बच्चों ट्रिक हमारे पास क्या है? देखो, जो हम ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं इससे हमें क्या मिलेगा? रेशो ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग की रेशो हमारे पास आएगी, रेशो ऑफ शेयरिंग। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब बच्चों ट्रिक अप्लाई करनी कैसे है? 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय टाइम इंटू रेट, 1 डिवाइड बाय टाइम इंटू रेट, इग्नोरिंग परसेंटेज, परसेंट को इग्नोर करना। तो 1 डिवाइड बाय टाइम, 2 ईयर्स इंटू
into 6 ratio time 3 into 8 ratio 6 into 6. तो ये आपके पास है 1/12 रेशो 1/24 रेशो 1/36. बात समझे यहां पर रेशो क्या है ट्रिक क्या है 1 बाय टाइम इंटू रेट टाइम इंटू रेट. तो 1/12 रेशो 1/24 रेशो 1/36. बच्चों 12 पर कैंसिल हो रहा है 1 1/2 1/3. हमने 12 पर कैंसिल कर दिया 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3. एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा 6 रेशो 3 रेशो 2 6 रेशो 3 रेशो 2. तो रेशो हमारे पास आ चुकी है. हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट पार्ट. 44,000 का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा बनेगा बच्चों. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2 डिवाइड बाय 11. सर 11 कैसे आया बच्चों 6 प्लस 3 प्लस 2. जो 2 की वैल्यू है ये इस 11 में से है. तो 11 में से 2 की वैल्यू है तो 44,000 में से कितना अमाउंट आएगा 8,000 रुपीज. 44 में कितना अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपीज. हाँ जी बच्चों आई बात समझ. देखिए सबसे पहली बात आपके लिए है कि ट्रिक अप्लाई कब होगी. अगर क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि हमें प्रिंसिपल के 3 हिस्से 4 हिस्से 2 हिस्से करके यहां पर चलने हैं. कंडीशन ये है सिंपल इंटरेस्ट बराबर आना चाहिए. अगर ऐसा कह रहा है तो ट्रिक अप्लाई करना. ट्रिक अप्लाई कैसे करोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितने भी हिस्से कह रहा है उसकी रेशो निकाल दो. रेशो कैसे निकालोगे 1 डिवाइड बाय टाइम इनटू रेट. रेशो आपके पास आ गई और इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है जो भी आपको निकालना है वो कंप्यूट यहां पर कर दीजिए. हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में आया समझ. क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों क्लियर हुआ आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 40 यस सर हमें क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों 39 में 39 a man invest amount rupees 1580 in the name of 3 sons in such a way that they get the same amount. यहां बच्चों करेक्शन करिए. मुझे नहीं मालूम नील देव दिशा का आंसर सही आया है पर कैसे आया है क्योंकि सेम अमाउंट बच्चों कह रहा है. सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करिए. सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करके यहां पर चलिए. बच्चों अमाउंट अलग होता है और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलग है. दोनों में फर्क है. यहां पर क्वेश्चन की बच्चों यहां पर ड्राफ्टिंग एरर है. ड्राफ्टिंग एरर बच्चों आपके पास यहां पर है. सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2, 3 and 4 years respectively. If the rate of interest 5%, then ratio of the amount invested in the name of A, B and C. 39 first part, second part, third part हमें दिया हुआ है. 3 हिस्से हमें दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट का टाइम 2, 3 and 4
रेट 5% है तीनों केसेस में। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। आपको निकालना है रेशो। रेशो कैसे आएगा? 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 रेशो, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 रेशो, 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 5, 1 बाय 10, 1 बाय 15, 1 बाय 20। 5 पर कैंसिल करिए, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4। लीजिए एलसीएम 12, 6 रेशो 4 रेशो 3। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नो सर। पढ़िए 38। If the simple interest on a sum of money at 6% for 7 years is equal to twice of simple interest on another sum on another sum for 9 years at 5% per annum. बच्चों कह रहा है कोई प्रिंसिपल है उस पर 6% 7 इयर्स का, एक और प्रिंसिपल है P1 और P2 5% 9 इयर्स का। पहले से हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, दूसरे से हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। If the simple interest on a sum of money is equal to twice, पहले पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे का ट्वाइस है। पहले पर जो सिंपल इंटरेस्ट है मतलब
मान लो यहां पर 100 रुपए है, यहां पर 200 रुपए है, पहले का डबल हो गया। यहां पर 200 रुपए है, यहां पर 400 रुपए है, पहले का डबल हो गया। तो आपके पास जो इंटरेस्ट है वो इसका डबल यहां पर है। तो ये बच्चों डबल हमारे पास है, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जो समझाने जा रहा हूं आपके यहां पर, क्या बच्चों दोनों इंटरेस्ट बराबर है? क्या दोनों इंटरेस्ट बराबर है? क्या हमारे पास दोनों इंटरेस्ट बराबर है? 200 और 100। सर कैसी बात कर रहे हो, सामने नजर आ रहा है, बराबर यहां पर नहीं है। हाँ बच्चों, बराबर यहां पर नहीं है, पर मैं चाहता हूं बराबर हो जाए, मैं चाहता हूं बराबर हो जाए। तो सर दिक्कत क्या है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। क्या बच्चों सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 बराबर है? नहीं। पहले वाला क्या है, डबल है दूसरे वाले का, पहले वाला डबल है दूसरे वाले का, तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो एक ही है। अगर मुझे बराबर करना है तो मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस सर। सर आप कहना क्या चाहते हो बच्चों, फर्स्ट पार्ट रेशो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट रेशो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट 1 डिवाइड बाय 6 into 7, सेकंड पार्ट 1 डिवाइड बाय 5 into 9। पर ये ट्रिक हम तभी अप्लाई करते हैं, ये ट्रिक हम तभी अप्लाई करते हैं जब दोनों का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या दोनों का इंटरेस्ट बराबर है? सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बराबर नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर यहां पर नहीं है। अगर हमें इक्वलाइज करना है तो दूसरे इंटरेस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे इंटरेस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हमारे लिए इक्वल होके यहां पर चलेगा। सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बच्चों मैं चाहता हूं दोनों का इंटरेस्ट बराबर होके यहां पर चले, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। 1/42 रेशो 2/45, 3 पे कैंसिल करो, हाँ ये आ गया आपके पास 14, 2/15। डन बच्चों, यहां पर 14 रेशो 2/15, हमने यहां पर डिनोमिनेटर को 3 पर कैंसिल कर दिया, एलसीएम निकाल लो, 15 रेशो 28। कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया यहां पर। और देखिए फर्स्ट रेशो सेकंड 1/6 into 7, 1/9 into 5। बच्चों इसमें हम थोड़ा गलत कर गए, यहां पर मेनली मैं गलत कर गया।
पहला दूसरे का क्या यहां पर है डबल, उल्टा ले गया, यहां पर पहला दूसरे का डबल है, तो 2/42 रेशो 1/45, 2 पर कैंसिल किया 21, 3 पर कैंसिल किया 7 और 15, 15 इंटू 7, 15 रेशो 7। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा 15 रेशो 7, जो आप सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 15 रेशो 7। डन, यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ मिताली, ये इसका ट्वाइस है ना, तो डबल हो जाएगा। ये तो हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट है, पहला दूसरे का ट्वाइस है, तो यहां पर डबल हो जाएगा। हम पहले गलत कर गए थे, ये पहला दूसरे का ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़े ध्यान से। 1/7 of a money is deposited at 4%। देखिए इसको अगर हम समराइज करें, कह रहे कि जो भी हमारा टोटल प्रिंसिपल है, जो भी टोटल प्रिंसिपल है, पहला हिस्सा 1/7, रेट 4%, दूसरा हिस्सा 1/2, रेट 5%, एंड द रिमेनिंग, बच्चों रिमेनिंग यानी कि तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा हमारे पास कितना बचेगा सर 1 माइनस 1/7, 1/2। अगर हमारे पास टोटल शेयर 1 है, अगर हमारे पास टोटल शेयर 1 है, उसमें से पहला और दूसरा हिस्सा माइनस कर दो, टोटल शेयर में से पहला और दूसरा हिस्सा माइनस कर दो, और इस पर इंटरेस्ट है 6%, तो ये निकालिए 14 -2 -7, 14 -2 -7, ये बचा आपके पास 5/40। तीसरा हिस्सा हमारे पास कितना आ गया 5/14। आई रिपीट बच्चों, पहला हिस्सा 1/7, हमें नहीं मालूम टोटल प्रिंसिपल कितना है, हमें यह भी नहीं मालूम कि पहले पर्सन के पास कितना अमाउंट जा रहा है। क्वेश्चन ने आपको पजल की फॉर्म में मेंशन कर दिया कि हमारा जो भी टोटल शेयर है उसका 1/7, जो भी टोटल शेयर है उसका 1/7 4% पर है, 1/2 5% पर है, बचा हुआ 6% पर है, और द टोटल इंटरेस्ट, यहां से सिंपल इंटरेस्ट आया 1 2 3, इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है 730 रुपीज, इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट 730 रुपीज। आपको क्या निकालना है डिपॉजिट अमाउंट, जो टोटल प्रिंसिपल है वो कंप्यूट करके यहां पर चलना है। सुनो बच्चों ध्यान से, मेरा मानना है क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। पहली बात, क्या यहां पर हिडन ट्रायल करना पॉसिबल है? बच्चों किया जा सकता है, हिडन ट्रायल किया जा सकता है, और इसका एक तरीका और है, हिडन ट्रायल भी आप कर सकते हो। मेरा मानना ज्यादातर बच्चों ने हिडन ट्रायल से किया है। ऑप्शन ए, कि अगर हमारे पास, चलो मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं, पहले मैं आपको समझा रहा हूं हिडन ट्रायल। अगर टोटल अमाउंट 14,000 है, टोटल प्रिंसिपल 14,000 है, तो 14,000 का 1/7, पहला हिस्सा 2,000, 14,000 का 1/2,
7,000 और 14,000 का 5/14 यानी 5,000, 2,000, 7,000 और 5,000। समझे बात यहां पर? यस सर। 2,000 का 4% 80 रुपए। टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम आप 1 साल लोगे। 7,000 का 5% 350 रुपए। 5,000 का 6% 300 रुपए। तो 80 प्लस 350 प्लस 300 730 रुपए। सर कैसे मालूम चला? रिटर्न ट्रायल अप्लाई होगा, बच्चों रेट दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर है, और निकालना क्या है? प्रिंसिपल। जब भी रेट टाइम 2 वैल्यू गिवन हो, तीसरी वैल्यू निकालनी हो, हमेशा आप रिटर्न ट्रायल कर सकते हैं। ये आपने कर लिया रिटर्न ट्रायल। मुझे पहले ईमानदारी से जल्दी से रिप्लाई करना, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है और हमें इंटरेस्ट आज पूरा करना है। किसी बच्चे का यहां तक कोई डाउट है? जो हमने अभी किया इसमें कोई डाउट है? एनीवन? एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। बच्चों इसी क्वेश्चन की हमारे पास ट्रिक भी है। ट्रिक हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल निकालने के लिए जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसे मल्टीप्लाई करिए 100 से। जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसे मल्टीप्लाई करिए 100 से। और पहला शेयर 1/7 इंटू रेट 1। दूसरा शेयर 1/2 इंटू रेट 2। तीसरा शेयर मल्टीप्लाई बाय रेट 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट है 730 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/7। पहला रेट है 4, परसेंट नहीं लेना, 4। 1/2 रेट बच्चों है 5, 5/14 रेट हमारे पास है 6। तो 73,000 डिवाइड बाय 4/7, 5/2, 30/14। 73,000 एलसीएम 14, 8 प्लस 35 प्लस 30, 73,000 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 730। बच्चों आंसर आ जाएगा 14,000। आंसर आपके पास आ गया 14,000। बात समझे? यस सर। तो सर हम क्या करें? देखो बच्चों, मैंने हमेशा बोला आपको, पहली प्रायोरिटी विदाउट एनी ट्रिक रिटर्न ट्रायल सबसे बढ़िया है। रिटर्न ट्रायल कई बार लंबा भी होता है, कई बार शॉर्ट हो जाता है, पर अच्छी बात यह है हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक ही तरीका है, कोई मल्टीपल तरीके आपके पास नहीं है। जब भी आप ट्रिक करोगे, जितनी ज्यादा ट्रिक करोगे, सबको रिमेंबर करना, सबकी कंडीशन एप्लीकेबिलिटी को रिमेंबर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक अप्लाई करने की अपनी कंडीशंस होती हैं, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर हिडन ट्रायल में ऐसा कोई पंजा यहाँ पर नहीं है, कुछ याद रख के नहीं चलना, बस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, आपका आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। बाकी आपका अपना कंफर्ट लेवल है, कहां पर आपको कंफर्ट फील होके चलता है। यहां बच्चों करेक्शन कर लीजिए, यहां पर 73 आएगा। और एक डाउट और है, कनिक फ्रॉम पानीपत, सर ये ट्रिक किस केस में अप्लाई करनी है? कनिक बच्चे ट्रिक आपको अप्लाई करनी है अगर आपको टोटल प्रिंसिपल निकालना है। टोटल प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है और उसका प्रपोर्शन दिया हुआ है, प्रपोर्शन और रेट दिया हुआ है, टोटल प्रिंसिपल निकालना है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करके यहां पर चल सकते हैं।
डन करेक्ट? यस सर। बच्चों पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या हो गया? शेफाली का रिप्लाई आया है। अरे यार ये बच्चों 40 नहीं आएगा, ये 73 आएगा। तो शेफाली ऐसा बोलना था ना, ये 14 है और ये 73। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। राम डिपॉजिट 12,000 इन अ बैंक। राम ने प्रिंसिपल 12,000 रुपए, रेट 10% एंड रिमेनिंग अमाउंट मान लीजिए एक्स यहां पर है, इन अदर बैंक एट 20%। इफ ही रिसीव्ड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू 14%, अगर उसका ओवरऑल इंटरेस्ट 14% है, कितने प्रिंसिपल पर? 12,000 प्लस एक्स पर 14% है। फाइंड द राम अमाउंट, हमें राम का अमाउंट निकालना है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, तो टाइम यहां पर लीजिए 1 ईयर। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि पहले का सिंपल इंटरेस्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 1200 रुपए। दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट x मल्टीप्लाई बाय 20%, 0.20x हो जाएगा। तीसरे का सिंपल इंटरेस्ट 12,000 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 14%, 1680 प्लस 0.14x। यही हुआ ना? आंसर आ चुका है। गंजा फ्रॉम KKR। बच्चे आज बड़ी खुशी हुई कि आपने सबसे पहले आंसर यहां पर दिया। 12,000 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 14%। ये बच्चों RSM में ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये सेकंड प्रपोर्शन है, ये टोटल है। तो 1200 प्लस 0.20x इक्वल टू 1680 प्लस 0.14x। 0.20x माइनस 0.14x इक्वल टू 1680 माइनस 1200, 0.06x इक्वल टू 480। तो बच्चों x की वैल्यू 8,000। बच्चों x हमारे पास क्या था? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 12,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट या टोटल प्रिंसिपल 20,000 रुपए। टोटल प्रिंसिपल 20,000। क्वेश्चन नंबर 12, anyone, any doubt? Question number 12, anyone, any doubt? हाँ जी बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, anyone, any doubt? जल्दी से रिप्लाई करिए। नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। बच्चों दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 30।
30 का आंसर आएगा ए, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 25%। फोर का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपको नहीं करना है। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, 4 एंड 30। तो ये बच्चों पूरा हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट। आप सभी से गुजारिश है कि आप आज इसे पूरे को, सिर्फ जो आज किया वो नहीं, इस पूरे सिंपल इंटरेस्ट को बच्चों दोबारा से रिवाइज करके आना। बड़े ध्यान से पढ़ के आना, जल्दी मत करना, आराम से पढ़ के आना। पर करना सारा है कि कहां कहां पर हमने हिडन ट्रायल अप्लाई किया, कहां कहां पर हमने ट्रिक अप्लाई की, ट्रिक अप्लाई कैसे की, उसकी क्या कंडीशंस हैं, और कहां कहां पर हमने प्रॉपर सोल्यूशन किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आपने यहां पर पढ़े हैं, सिमिलर क्वेश्चन आप पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। डाटा पूरा सेम होगा, कंसेप्ट पूरा सेम होगा, बस यहां पर इंटरेस्ट था सिंपल, वहां पर आ जाएगा कंपाउंड, और उसे सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक है, पर दो अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास है, सिंपल एंड कंपाउंड। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एरिया में आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो उस क्लैरिटी के लिए ये जरूरी है कि पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि चीजें हमारे लिए मिक्स होकर यहाँ पर ना चले। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ के आएंगे। मैं पिछली 2 क्लास से आपको कह रहा हूं कि हमें 112 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आज नोटिस किया 112 क्वेश्चन नहीं है, 132 क्वेश्चन है जो हमें क्लास में सॉल्व करके यहाँ पर चलने हैं, फ्रॉम इंटरेस्ट एंड एनुटी। 132 क्वेश्चन। तो कल बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बी ऑन टाइम, मैं भी टाइम पर आऊंगा, आप भी टाइम पर बच्चों आ जाना। उम्मीद है कल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। लशिका फ्रॉम केकेआर का बच्चे हमारे पास रिप्लाई आया है, समझ में नहीं आया कौन सी लैंग्वेज में लशिका फ्रॉम केकेआर ने रिप्लाई भेजा है। समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस एनकोडिंग लैंग्वेज को, ठीक है। आपको समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए आज इतना ही करते हैं।